इसके लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, दिल्ली का प्रदूषण मंत्रालय जिम्मेदार है, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिम्मेदार है, दिल्ली का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जिम्मेदार है। इन सब जिम्मेदारों के बाद दिल्ली के वो सभी विधायक जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद जिम्मेदार हैं और तमाम दिल्ली के आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं जो आज अपने घरों में दुबक गए हैं। अरविंद केजरीवाल और अपनी पार्टी से पूछ नहीं रहे कि ये कर क्या तुम रहे हो दिल्ली में 8 सालों से। हिमपात की तरह ढहता हुआ नजर आता है और आज दिल्ली में मौत का जो तांडव पोल्यूशन से हो रहा है उसके लिए केवल और केवल गिरगिट जैसी झूठ बोलने की आदतें, गैर जिम्मेदारी वाली आदतें, मेरी जिम्मेदारी नहीं जो आदमी कहता हो, उससे आप दिल्ली के पोल्यूशन को कैसे नियंत्रित करते हुए देख सकते हैं। जो व्यक्ति दिल्ली में एक बेटी के रेप पर बोलता हो, मर्डर पर बोलता हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आज आपके पोल्यूशन की जिम्मेदारी लेगा क्या? करने के लिए फंड नहीं है, उसको कोई फंड क्यों देगा? जब तुम फ्री के लॉलीपॉप बांटी रहे हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा फंड कोई क्यों देगा? और देगा भी तो किस कारशैली पर देगा? तुम मुख्यमंत्री घोटाले के आरोप में फरार भाग रहा है, इधर उधर ईडी के सामना करने से डर रहा है। एक उसका शिक्षा मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, बेल पर रिहा है। उसका एक सांसद था वो भी जेल में, एक पार्षद दिल्ली के आतंकवादी गतिविधियों, दंगा फैलाने के आरोप में जेल में है। तो भैया जब इस तरीके की पार्टी, इस तरीके का नेता, इस तरीके का तंत्र विकसित कर लोगे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा और कैसे ये दिल्ली बचेगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण जिम्मेदार कौन? जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है और हवा चलता है तो दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल और वहां के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है, कौन सा लेयर लगाया है उन्होंने हमारे वातावरण में कि पंजाब की जलाई हुई पराली का हवा दिल्ली में नहीं आ रहा है, फिर भी प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है। कहा जाए तो दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। सुबह उठ के देखो तो मानो लगता है ठंड का आगमन हो रहा हो, लेकिन बाद में पता चलता है ये कुहासा नहीं, प्रदूषण है। तो चलिए कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं प्रदूषण के मामले में कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि प्रदूषण बढ़ता है तो बहुत ज्यादा चीजें आहत होती है, जैसे बच्चों का स्कूल हो, लोगों का आवागमन हो, लोगों की तबीयत खराब होती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं विनय कुमार सिंह। अभी दिल्ली का प्रदूषण लेवल हद से ज्यादा हो गया है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसके लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, दिल्ली का प्रदूषण मंत्रालय जिम्मेदार है, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिम्मेदार है, दिल्ली का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जिम्मेदार है। इन सब जिम्मेदारों के बाद दिल्ली के वो सभी विधायक जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद जिम्मेदार हैं और तमाम दिल्ली के आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं जो आज अपने घरों में दुबक गए हैं। अरविंद केजरीवाल और अपनी पार्टी से पूछ नहीं रहे कि ये कर क्या तुम रहे हो दिल्ली में 8 सालों से। चलिए, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, जिम्मेदार आपने बता दिया कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, प्रदूषण विभाग जिनके पास है वो जिम्मेदार हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग भी जिम्मेदार है। मतलब सरकार में लिप्त जो भी लोग हैं, जो प्रदूषण के मामले में लिप्त होते हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन इनसे भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। तो क्या आम जनता के लिए जो है, दिल्ली आज बिना मिसाइल के ही गाजा बन चुकी है। यहाँ मिसाइल का गाजा बन गया। बिना मिसाइल के ब्लास्ट के ही दिल्ली का स्टेटस गाजा के प्रदूषण से भी ज्यादा ऊपर का हो गया है। यानी कि दिल्ली वालों को मारने के लिए आपको किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री ले लीजिए और उनके विधायकों जैसे विधायक और राजनेता ले लीजिए, तो इस दिल्ली को मारने के लिए किसी मिसाइल, किसी एटम बम की जरूरत नहीं है। ये खुद ही आपको मार के आपको शमशान घाट फ्री में पहुंचाने की व्यवस्था दे सकते हो। अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है, वहां से हवा जो चलती है उससे दिल्ली की हवा प्रदूषित हो जाती है। फिलहाल उनकी सरकार है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली के पंजाब तो सोनीपत साइड में पड़ता है ना, आजादपुर साइड में, मंगोलपुरी साइड में पड़ता है। ये लक्ष्मी नगर, ये आपका चाणक्य, क्या बोलते हैं, कल्याणपुरी, मयूर विहार में क्यों पोल्यूशन है? क्यों पोल्यूशन है? दिल्ली का कोई 1 किलोमीटर का दायरा बता दे जो आम आदमी पार्टी के पुरसाद से साफ सुथरा क्लीन दिखता हो। दिल्ली में 7 सालों में ढोंग और झूठ और फरेब के अलावा
दिल्ली की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। जो किया है वो ढाक के 3 पात की तरह ढहता हुआ नजर आता है। और आज दिल्ली में मौत का जो तांडव पॉल्यूशन से हो रहा है, उसके लिए केवल और केवल गिरगिट जैसी झूठ बोलने की आदतें, गैर जिम्मेदारी वाली आदतें, मेरी जिम्मेदारी नहीं जो आदमी कहता हो, उससे आप दिल्ली के पॉल्यूशन को कैसे नियंत्रित करते हुए देख सकते हैं। जो व्यक्ति दिल्ली में एक बेटी के रेप पर बोलता हो, मर्डर पर बोलता हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आज आपके पॉल्यूशन की जिम्मेदारी लेगा क्या? लेना तो चाहिए। देखिए 2021 में अगस्त का महीना था, कनॉट प्लेस में अगर पीछे चले जाएं खड़क सिंह मार्ग में, वहां एक स्मॉग टावर बनाया गया था कि गंदी हवाओं को सोखेगा और शुद्ध हवा नीचे से देगा, लेकिन 7 महीने से बंद पड़ा है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने उसके अलावा एक स्प्रिंकलर लगाया था। 8 साल बाद आज जब पॉल्यूशन से दिल्ली मर रही है तो कहती है दिल्ली के आतिशी मार लेना कि हम लोगों को पता लगा है कि वो जो हम स्प्रिंकलर मारते थे, थोड़ी देर बाद धूल फिर उड़ करके लोगों के मुंह में, फेफड़ों में चली जाती थी। यानी कि 8 साल लग गया तुम्हें ये समझने में। बेवकूफी भरा कार्य, बेवकूफी भरे एक्शन, बेवकूफी भरी कार्यशैली। मुझे नहीं लगता इनमें कहीं से कोई लीडरशिप नजर आती, क्योंकि 8 साल का ये पॉल्यूशन लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। बूढ़ों को मारने के लिए काफी है, बच्चों की सांसें रोकने के लिए काफी है। गर्भ से जो बच्चा हॉस्पिटलों में निकल रहा है ना, उसका भी दम घुट रहा है। स्कूल को फ्राइडे, रविवार और सैटरडे और संडे 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सैटरडे संडे नहीं, अभी हफ्तों तक स्कूल बंद रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, उनकी जान की सुरक्षा चाहते हैं, उनकी फेफड़ों की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको हफ्तों अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकना पड़ेगा। युवाओं का आज मेरा भी दम घुट रहा है, जीभ सूख रही है पॉल्यूशन से। इसका अंदाजा आप लगा लें कि दिल्ली में के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए किसी भी इजराइल के बम की जरूरत नहीं, किसी भी बम और मिसाइल की जरूरत नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री काफी है दिल्ली को मौत के घाट उतारने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल अकेला काफी है दिल्ली के बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को मौत के घाट उतारने के लिए और उनकी जिंदगियां तबाह करने के लिए। आपने ऐसा मुख्यमंत्री चुना है कि जो 8 साल से कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन पोस्टर लगवाएगा एमसीडी में भी केजरीवाल। ले बेटा, अब आ गया केजरीवाल, अब और मर ले, थोड़ा बची खुची जो सांस थी वो भी निकलने को तैयार है। तो अब दिल्ली में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, अब पोल्यूशन, अब पंजाब में भी केजरीवाल। अब पोल्यूशन का जो नाटक है अब चलने वाला नहीं है। इन आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए अब 2-3 चीजें बची, थपरियाना, गरियाना और लतियाना। इसी के ये अब दवाई बची है और इसके अलावा कोई मानसिकता इनकी बची नहीं है कि इनको नैतिकता के तौर पर आप समझा सके, शब्दों से समझा सके, अपने दर्द को दिखा के समझा सके। कोरोना काल में इन्होंने क्या किया? यही किया ना। इनके पास ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, नर्सों का भोजन नहीं, रेमडेसिविर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, उसके बाद भी दिल्ली के लोगों को भेज दिया कहां? आनंद विहार मरने के लिए। तो जो आदमी इस तरीके की हरकतें करता हो, जिस पार्टी के लोग, कार्यकर्ता इतने गैर जिम्मेदार हो जाए कि उनकी पार्टी पॉल्यूशन का तांडव कर रही हो, पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदारी हो, लेकिन कहती है क्या? गंगा पोल्यूटेड है, हिसार में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसकी जिम्मेदारी अभी तक यमुना भी साफ नहीं हो पाया जैसा वो कहते हैं। कल मैं एक प्रवक्ता के साथ बात कर रहा था आम आदमी के, तो वो कह रहा है कि गंगा जी कानपुर में पोल्यूटेड है, जाके देखो। हमने कहा तुम अपनी यमुना की जिम्मेदारी लो। तुम कह रहा है हिसार सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, दिल्ली का नंबर उसके बाद आता है। बताइए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोग, जिसमें उनका मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनकी एमसीडी चलती है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। केवल बच्चे मरे तो मरे, दिल्ली वाले मरे तो मरे, दिल्ली का कोई बुजुर्ग किसी घर का मरे, किसी घर का बच्चा दम तोड़ दे, गर्भ से निकलते बच्चे दम तोड़ दे, लेकिन ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली का प्रदूषण और पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार नहीं, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं, दिल्ली का हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं, दिल्ली के 62 एमएलए जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? मोदी जी जिम्मेदार। मुख्यमंत्री तुम, विधायक तुम, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, सारे पैसा तुम्हारा। जिस मुख्यमंत्री के पास इतना बजट हो कि फ्री की बिजली दे रहा हो, फ्री का पानी दे रहा हो, बसों में सर ये बिजली पानी वाली बातें बाद में करेंगे। उसके पास पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए फंड नहीं है, पोल्यूशन पे काम करने के लिए फंड नहीं है। उसको कोई फंड क्यों देगा? जब तुम फ्री के लॉलीपॉप बांटी रहे हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा फंड कोई क्यों देगा? और देगा भी तो किस कार्यशैली पर देगा? तुम मुख्यमंत्री घोटाले के आरोप में फरार, भाग इधर उधर, ईडी के सामना करने से डर रहा है। एक उसका शिक्षा मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, बेल पर रिहा है। उसका एक सांसद था, वो भी
जेल में, एक पार्षद दिल्ली के आतंकवादी गतिविधियों दंगा फैलाने के आरोप में जेल में है। तो भैया जब इस तरीके की पार्टी, इस तरीके का नेता, इस तरीके का तंत्र विकसित कर लोगे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा और कैसे ये दिल्ली बचेगी? चलिए, ये हो गई सरकार की बातें प्रदूषण में जिम्मेदारी की, ठीक है। अब सवाल आपसे मेरा ये होगा, क्या प्रदूषण फैलाने में सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जनता की भी भागीदारी है उसमें, कि प्रदूषण के लिए जनता भी कुछ जागरूक रहनी चाहिए? मेन क्वेश्चन देखो, दिल्ली में कोई 1 किलोमीटर की सड़क बता दो, 1 किलोमीटर की रोड बता दो, 1 किलोमीटर की गली बता दो जिसको दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के पैसे से बनाई हो और पोल्यूशन को कंट्रोल करती हो। 1 किलोमीटर की कोई विधानसभा की डिजाइन बता दो जहां पोल्यूशन कंट्रोल होता हो। जब हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के इंजीनियरों ने, हमारे देश के पॉलिटिशियनों ने ऐसी ही सड़क, ऐसी ही गलियां बनाई है जो खुद ही पोल्यूशन पैसा दे करके पैदा करती है, तो पोल्यूशन रोकेगा कौन? कोई एक हाईवे बता दो, कोई एक रोड बता दो दिल्ली में जो इस इंजीनियरिंग के साथ, इस डेवलपमेंट मॉडल के साथ बनी हो, जहां धूल कंट्रोल में आती हो। वही धूल 1000 बार गाड़ियों से रौंदी जा रही है, जब तक वो फेफड़े में होते हुए आपके कहीं और ना चली जाए तब तक वो सड़क से हटने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसी शहर, ऐसी दिल्ली, ऐसे रोड, ऐसी इंजीनियरिंग, मैं समझता हूं दुनिया की सबसे ज्यादा बद स्थिति के लिए जिम्मेदार। एक और बात बताऊंगा, दिल्ली के नेताओं का मानसिक स्तर ऐसा दिवालियापन का है कि जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के बच्चों के, प्राइमरी स्कूल, उन्हीं के सामने, दीवालों के साथ, स्कूल के गेट के सामने पूरे दिल्ली शहर का कचरा घर बनाया है आपके दिल्ली के नेताओं ने, आपके दिल्ली के पार्षदों ने, आपके दिल्ली के विधायकों ने, आपके दिल्ली के सांसदों ने। ऐसी दिल्ली पोल्यूशन से क्यों नहीं मरेगी? कौन बचाएगा ऐसी दिल्ली जनता के लिए कोई संदेश है आपके दिमाग में इस प्रदूषण से बचने के लिए? आपने तो साफ कह दिया सरकार पल्ला झाड़ रही है कि हमसे ज्यादा वो है, हमसे ज्यादा वहां पॉल्यूशन है, तो दिल्ली की जनता को क्या करना चाहिए? मैं इतना ही कहूंगा, जब नेता और पॉलिटिशियन इतने बेशर्म हो जाए कि इस लेवल के पोल्यूशन को कंट्रोल ना कर पाए तो थपरियाना, जुतियाना, लतियाना, गरियाना यही सब बचता है। और यही जब आपको सड़कों पर आके करेंगे तभी आप दिल्ली के पोल्यूशन से बच सकते हैं, वरना इनके अंदर कोई निष्ठा, कोई आदर्श, कोई कार्यशैली, कोई जिम्मेदारी बची नहीं है किसी लेवल की। चलिए, शुक्रिया। बैठे हुए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल केजरीवाल सरकार है, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। देखिए, ये थी जनता की राय प्रदूषण के ऊपर, दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है और बच्चों का स्कूल जो बंद कर दिया गया है उस चीज के ऊपर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस सवाल का जवाब जनता कमेंट सेक्शन में देगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।